A very very good evening to all of you. जो अभी तक साथ में जुड़े हुए हैं लास्ट क्लासेस से, उनके लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एवरी एग्ज़ाम. ठीक है, आप तैयारी कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, ये बात समझ में आ रही है और आगे भी अच्छे से ही करोगे. ठीक है, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, इसके बाद पहले करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या डिफरेंस होता है वो सब चीज़ें देखेंगे हम. पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. देखिए, जैसे मान लेते हैं आप गए बैंक में. ठीक है, आपकी सैलरी आ गई, आपने जॉब लग गई, आप मान लेते हैं एसएससी सीजीएल में लग गए. ध्यान से समझना, ऐसा नहीं कि वैसे बकवास कर रहे हैं, कुछ ऐसे टाइम पास की चीज़ें बढ़ा रहे हैं. कुछ बच्चों को टाइम पास की चीज़ें पसंद है हालांकि, लेकिन हमें हमारे लाइक और व्यू नहीं बढ़ाने, हमें चाहिए सिलेक्शन. ठीक है, कोई मेहनत करे यहाँ पे वेस्ट नहीं जानी चाहिए उसकी. देखिए, मान लेते हैं ये हो आप. ठीक है, थोड़ा स्माइलिंग फेस बना देते हैं. ठीक है, ये ऐसे आपकी लग गई सीजीएल में जॉब, आप लग गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर. ठीक है, किसी किसी को सीबीआई में जाने का भी होता है, मान लेते सीबीआई में लग गए आप सब इंस्पेक्टर. ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लग गए. इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते ही आपकी सैलरी आ गई 70,000. आपको लगा कि अब तक जो 7,000 रुपये भी घर वाले देने से सोच रहे थे कि इतने पैसों को क्या करेगा, अब मैं 70,000 का क्या करूँगा. ठीक है, आप चले गए बैंक में. ये है बैंक, यहाँ पे एक बैठी है मैडम, ध्यान से समझना. आपने बोला जी मैं 50,000 रुपये आपको ब्याज पे देना चाहता हूँ. वो कहती है कि जी ठीक है, दे जाओ, हम आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसे वापस देंगे. कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 10% से. आपने कहा अच्छा, अगर मैं 2 साल के लिए पैसे दूंगा तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा? 10% एक साल का, 10% दूसरे साल का. कितना ब्याज मिलेगा? 20%. उसने कहा जी हम है ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे लेंगे आपके, यानी कि जो आपको ब्याज मिलेगा वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे मिलेगा. आपने कहा तो वो क्या फ़र्क होता है, 20% ही दोगे आप मुझे? फिर उसने दोबारा पूछा कि आप जॉब क्या करते हो? आपने कहा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, नाम याद रखना. फिर उसने कहा कि अच्छा, इतने पढ़ने के बाद आपको ये पता लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या होता है? आपने कहा जी बिल्कुल पता है, लेकिन फिर भी आप खुद से बता दो. उसने कहा कि जी जो आप 50,000 रुपये दोगे ना, हम ब्याज लगाते हैं एनुअली, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा. ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 10% का मतलब होता है 10% पर एनम. पर एनम का मतलब है कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो तो आपको इतना पता होगा कि एनुअली है ये 10%. यानी कि अब जब 1 साल के बाद आप पैसे लोगे ना तो हम इसका 10% आपको ब्याज देंगे, यानी कि कितना? 5,000. आपने कहा वो तो ठीक है, दूसरे साल भी 5,000 दे दोगे? उसने कहा नहीं, अब जब दूसरे साल आपकी बारी आएगी तो हम 50,000 और 5,000 जोड़ के आपके 55,000 पे लगाएंगे 10% ब्याज. अब किस पे लगाएंगे? 10%. आपने कहा अरे मैडम आप तो देव मानुस निकली, इतना पैसा मैं क्या करूँगा? उसने कहा जी ये हमारी पॉलिसी है. तो यानी कि 55,000 का फिर से 10% लगेगा. कितना कितना होगा? 5500. तो टोटल पैसे कितने हो गए? 60,500 हो गए कि नहीं हो गए?
यानी कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पे जाते तो 50,000 रुपये थे, 5,000 पहले साल का ब्याज मिलता और 5,000 अगले साल का ब्याज मिलता, तो आपको ब्याज मिलता कितना, 10,000। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया कि पहले तो जो ब्याज लग रहा था वो लगाया, फिर दूसरे साल, देखिए ध्यान से समझना इस चीज़ को, ऐसे नहीं समझना, अब उसमें मत खो जाओ कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ अब मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं। समझने की बात क्या है, पहले साल जैसे आप 50,000 रुपये थे ना, 50,000 रुपये पहले साल ब्याज लगा 5, ठीक है। अब दूसरे साल क्या हुआ, दूसरे साल इस पे तो ब्याज लगा ही, इस पे 5,000 रुपये लगा कि नहीं लगा, और इस पे इस अमाउंट पे ब्याज लगने का मतलब क्या है, 55,000 पे ब्याज लगने का मतलब क्या है, इस 50 पे ब्याज लगा है और इस 5,000 पे भी ब्याज लगा है जो कि 500 रुपये था, ठीक है। इक्वेशन ये बन गई कि पहले साल हमें ब्याज मिला 50,000 पे 5,000, दूसरे साल इस 50,000 पे 5,000 में मिला और इस 5,000 पे भी 500 रुपये भी ब्याज मिला, ठीक है। तीसरे साल की बात करेंगे तो वो भी समझ लेते हैं। अब आप फिर से दूसरे बैंक में गए, उसने क्या बोला, आपके पास अब की बार लेके गए आप 10,000 रुपये, आपने कहा पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। देखिए पहले साल जो ब्याज लगाओगे आप 10,000 पे लगाओगे कितने परसेंट पे, 20% पे मान लेते हैं, तो 10,000 का 20% कितना हो गया, 2,000, 2,000 ब्याज लग गया। अब दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, 10,000 पे तो 2,000 होगा ही, 20%। अब इस 2,000 पे भी तो लगा था, 2,000 पे लगा था कितना, 20%, कितना हो गया 20/100 यानी कि 400 रुपये, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तीसरे साल की, तो तीसरे साल क्या होगा, इस पे तो ब्याज लगेगा ही, ये तो हमारा पैसा है, लेकिन बैंक के हिसाब से और हमारे हिसाब से ये तीनों पैसे भी किसके हैं, हमारे हैं, यानी कि इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, यानी कि अब की बार 4 कितनी टर्म में आ जाएगा, ब्याज कितनी टर्म में आ जाएगा, 4 में, 4 अलग अलग चीज़ों से हमें ब्याज मिलेगा। और अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिर्फ इस पे ब्याज मिलता। ये जो लास्ट वाला ब्याज है वो क्या है, ये ऊपर वाला ब्याज क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, और जो पूरा है वो क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे में से अगर मैं ये वाली वैल्यू हटा दूँ तो क्या हटा दिया, बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट हटा दिया, तो बचा क्या, ये जो 4 वर्ड बचे हैं ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये, ठीक है। दोबारा से छोटी छोटी चीज़ें दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब आपने जो पैसे दिए हैं सिर्फ उस पे ब्याज नहीं मिलेगा, 1 साल बाद आपने जो ब्याज से पैसे प्राप्त हुए हैं उस पे भी ब्याज मिलेगा, ठीक है। और 2 साल बाद आपके ब्याज के पैसे भी और जो आपका प्रिंसिपल था वो भी, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल का मतलब होता है जो आपके पैसे थे, ठीक है, जो आपके पैसे थे, जो आपने जमा करवाए थे, डिपॉजिट करवाए थे, या जो आपने लिए थे या दिए थे, जो भी थे, ठीक है। एक होता है रेट, जो कि मोस्टली एनुअली होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली होता है। रेट होता है जैसे कि 10% है, 20% है, इसका मतलब होता है कि 100 रुपये पे 10 रुपये, परसेंट है ना, प्रति ईयर, पर एनम होता है ना। कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी पैसे आपको 100 में से जितने पैसे पर एनम मिलेंगे, यानी कि 10% का मतलब है, तो 100 रुपये पे आपको 10 रुपये प्रति ईयर आपको ब्याज मिलेगा या ब्याज आपको देना पड़ेगा, जो भी गिवन होगा, ठीक है। आप किसी से पैसे ले भी सकते हो, किसी से पैसे दे भी सकते हो। टाइम कितना गिवन होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल, ठीक है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल जो आपने पैसे दिए थे या लिए थे, प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं अमाउंट या मिश्र धन। इंटरेस्ट को बोलते हैं ब्याज, प्रिंसिपल को बोलते हैं धनराशि, ठीक है। टाइम को बोलते हैं समय, रेट को बोलते हैं दर, ठीक है। इसको बोलते हैं दर, समय, इसको बोलते हैं मिश्र धन, धनराशि,
ब्याज। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि आपको दे दिया, आपको दे देगा कि 20,000 रुपये की धनराशि को, एक 20,000 रुपये की प्रिंसिपल को जमा करवा दिया गया बैंक में, 25% पर एनम ब्याज मिलेगा फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, एक एक चीज क्लियर होगी। अगर जो क्लियर ना हो आप दोबारा पूछ सकते हैं, 30 बार पूछ सकते हैं, 40 बार पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप टेलीग्राम पे ऐड हो तो टेलीग्राम पे भी लिख सकते हैं, वहाँ पे भी बता सकते हो। अगर नहीं है तो मेरे पैरामाउंट के चैनल पे ऐड हैं तो वहाँ पे भी मैं हूँ। ठीक है, अगर खुद की चैनल की बात करें तो मैथ्स विद सोमवीर, ठीक है, यहाँ पे भी मिल सकते हैं। आप यहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं चैनल पे। ठीक है, एक एक चीज़ चाहे कुछ भी हो, सारी की सारी क्लियर करनी है हमें। ओके, पहली चीज़ तो अब समझनी है कि 20,000 रुपये आप बैंक में दे के आए। 20,000, देखिए एक एक तरीके से समझेंगे। बिल्कुल पहला तरीका वही है कि 20,000 रुपये दे के गए, ब्याज मिलेगा कितना, 25%। 25% किसका, 20,000 का, तो कितना हो गया, 5,000 हो गया। ठीक है ना, 25/100 करेंगे, 25 चौका 100, 4 पे गया 5,000। 5,000 हो गया तो कितना हो गया, 25,000। ठीक है, अब दूसरे साल जाएंगे कि बात नहीं जाएगी। अब 25,000 का कितने, 25% डिवाइड बाई 100% के नाम का, तो ये कितना हो गया, 25 पे गया 4, 4 पे गया 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 6250 रुपये। 6250 मिल गए। 0 5 2 25 और 6 31। यानी कि कहने की बात ये है कि आपने जमा करवाए थे 20,000 और आपको मिल कितने रहे हैं, 31,250। तो 31,250 में से अगर आप अपने पैसे निकाल लो तो कितने बच गए, 11,250 रुपये। ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका ब्याज, ये आ गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि इस 25% को ना हम क्या लिख सकते हैं, 25/100 कितना हो गया, 1/4। यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं, है ना। क्लास चल रही है कम से कम 15वीं 16वीं, टॉपिक 2 ही हुए हैं, तो यहां तक तो समझ में आ गई होगी बात। अब देखिए चीज़ें है ना समझने की कोशिश करनी, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, क्या है, पहली चीज़ ये है कि जितने साल है ना, जैसे 2 साल है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया, 16 रुपये। हमने मानना है 16 रुपये था हमारा प्रिंसिपल, कितना था, 16 रुपये। ठीक है, अब 16 रुपये का 25% कितना होता है, 16 रुपये का 25%, 16 का 25%, 25% पता है हमें 1/4 होता है, तो कितना हो गया, 4। ठीक है, ये हो गया 1 साल का ब्याज। ध्यान से समझना सारी चीज़ें, बिल्कुल दिमाग को शांत बैठ के। ठीक है, अगर लेट के पढ़ रहे हो तो बैठ जाओ, और बैठे हो तो कमर लगी हुई है दीवार पे या कुछ चेयर पे, उसको थोड़ी सीधी करो। ठीक है, ध्यान से समझना, हमें क्या करना है, 25% को लिखा 25/100, 25/100 का 1/4 होता है, 25 का 100 होता है, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो हमने लिख दिया यहाँ 16। ठीक है, तो 16 रुपये पे अगर 25% आप ब्याज निकालोगे ना तो आएगा 4 रुपये। यानी कि अगर हमने 16 रुपये बैंक में जमा करवाए होते तो बैंक हमें कितने रुपये देता, 4 रुपये ब्याज के दे देता। पहले साल की बात खत्म होगी। अब आते हैं दूसरे साल पे। दूसरे साल में जाएंगे तो 16 पे कितना ब्याज होगा, 16 पे कितना ब्याज होगा, 4 रुपये। अभी तो निकाला था, कितना हो गया, 4 रुपये होगा दूसरे साल का। वो किस पे, इस 16 पे। लेकिन हमें किस पे और ब्याज निकालना है, जो पहले साल के 4 रुपये तो उस पर भी तो ब्याज चाहिए हमें। इस 4 रुपये का ब्याज कितना होगा, 4 का 25%, 4 का 1/4, कितना हो गया, 1 रुपया। ठीक है,
पूरी कहानी समझ में आई? नहीं आई तो ऐसे समझो, 4 का स्क्वायर था 16, ठीक है, यहाँ क्या था 4 था, 4 पहले साल का भी, 4 दूसरे साल का भी, और यहाँ पे 1। ठीक है, जैसे 1/5 होता तो 5 का स्क्वायर करते कितना हो जाता 25, 5 5 और 1, ठीक है, ऐसे आ जाता। अब समझने की बात सिर्फ ये बची है कि 16 रुपये अगर हमारे पास पैसे थे तो हमें ब्याज कितना मिला? हमें ब्याज मिला जी 4 और 4 8 और 1 9 रुपये, ठीक है। अगर हमारे पास 16 रुपये थे तो हमें ब्याज मिला 9 रुपये। वो कह रहे जी 16 रुपये नहीं थे आपके पास, कितने थे 20,000, यानी कि 16 की वैल्यू कितनी है 20,000। 1 की वैल्यू कितनी आएगी डिवाइड बाई 16। हमें किसकी चाहिए 9 की चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 9। अब देखिए 4 पे गया, ये 2 जीरो कैंसिल आउट होकर 25 आ जाता है ना, और फिर 4 बचा था, 4 पे फिर ये कैंसिल आउट होकर कितना आ गया 50, तो कितना आ गया 1250 इंटू में 9। इसको सोल्व करेंगे, 9 0 0 9 5 45, 4 9 2 18 4 22, 2 9 1 9 2 11,250, कितना आया था 11,250। पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट हम ऐसे ही करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो दोबारा से देख लीजिए वीडियो को यहाँ से, फिर भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट बार क्या करना है, 25% है, 25% को लिखेंगे 1/4, ठीक है। 1/4 को क्या किया, 2 साल का है तो 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उसी नंबर को 2 बार से मल्टीप्लाई करना, खुद को खुद से गुना करना, ठीक है। 4 गुना 4 हो गया 16। अब 16 का पहले साल का ब्याज 25% पे, 25% तो 1/4 ही होता है, ये लिखा, तो 16 का 1/4 कितना हो गया 4 हो गया। ये वाली चीज़ समझ में आ गई जी। दूसरे साल क्या करेंगे, इस पे ब्याज मिलेगा, इस पे ब्याज मिलेगा, तो 16 का 1/4 4 था, और 4 का 1/4 था 1, ठीक है, ये भी लिख लिया। तो टोटल कितना हो गया 9 रुपये हो गया, यानी कि 16 रुपये अगर हमारे पास थे तो 9 रुपये ब्याज मिलेगा। वो कह रहा जी 16 नहीं थे, कितने थे 20,000 थे, तो 1 की वैल्यू आ गई 20,000 बटे 16, तो 9 की वैल्यू निकालनी तो मल्टीप्लाई बाई 9। अब आते हैं क्वेश्चन पे जो कि गिवन है। गिवन ये है कि प्रिंसिपल जो है वो है 7500, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, टाइम कितना है 2 साल, और हमें टाइम कितना लगेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में 20 सेकेंड, ठीक है। कैसे लगेंगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा जी, 4% है, 4% को क्या लिखेंगे 1/25, 4% होता है ना 4/100, तो 4 एकम 4, 4 पे गया 25, 25/100। अब बात है 2 साल की, तो 2 साल के लिए क्या करेंगे 25 गुना 25, कितना हो गया 625, यानी कि हमने मान लिया प्रिंसिपल था जी 625, तो पहले साल का ब्याज क्या होगा 625 का 4%, 4% होता है 1/25, है ना। देखिए 625 को अगर मैं 4% निकाल लूँगा तो 4% को लिखूँगा 4/100, उस 4/100 का मतलब क्या होता है 4 एकम 4, 4 पे 25, जो कि ही था, तो इसलिए लिख दिया मैंने 625 मल्टीप्लाई बाई 125, तो ये कितना हो गया 25 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे साल की। दूसरे साल पहले इस पे ब्याज लगेगा 625 रुपये पे ब्याज लगेगा कितना 1/25, तो कितना आ गया 25 रुपये, ठीक है। अब दूसरे साल में नई चीज़ क्या ऐड होगी, इस पे ब्याज लगेगा 25 रुपये पे, फिर से ब्याज लगेगा कितना 1/25, तो ये कितना हो गया 1 रुपया, तो 1 रुपया यहाँ पे ब्याज का हो गया, यानी कि ब्याज कितना हो गया 25 दूनी 50 और 1 51 रुपये। जब हमारे पास प्रिंसिपल था 625, वो कह रहा जी प्रिंसिपल जो है वो 625 नहीं, कितना है 7500, तो 1 की वैल्यू 625, तो मल्टीप्लाई बाई 51, 25 पे गया 25 पे गया 25, 25 पे गया 300, और 25 पे गया 12, तो 12 गुना 51 कितना हो गया 12 एकम 12, 1 12 पंजे 60 और 1 61, तो हमारा आंसर कितना आ गया 612 रुपये, ठीक है। क्या किया 25%, 4% था 4% को लिखा 1/25, 1/25 को 25% का निकाला, फिर
625 पे निकाला, 25 आ गया, 25 का फिर 1 आ गया, टोटल कितना हो गया 51। 625 की वैल्यू थी 7500, तो 1 की वैल्यू निकालेंगे और 51 की वैल्यू हमें चाहिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में ना आप 100 मान के नहीं कर सकते, या आपने सोचा होगा इस पे 100 मान के कर लेता हूँ, 100 का 4% निकाल लूँगा, इसका भी 4% निकाल लूँगा, फिर इसका भी 0.16 आ जाएगा, सबको जोड़ दूंगा, है ना, स्पीडी किंग बन जाऊंगा, सारे क्वेश्चन 100 से सोल्व कर दूंगा, सिलेक्शन नहीं हो पाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, सिलेक्शन बाद में हो जाएगा, लेकिन सबको ये तो बता दूंगा कि आप गलत पढ़ा रहे हो जी, मुझे आता है सब कुछ, मैं हूँ यहाँ का किंग, मैथ्स का किंग, मैथ्स का जादूगर, ठीक है। कुछ जो भी, हमें उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हम हैं स्टूडेंट, ठीक है, हर कोई स्टूडेंट है, हर कोई कुछ ना कुछ सीख ही रहा है, ऐसे ही हम भी सीख रहे हैं, कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 12.5% को क्या लिखेंगे, 12.5% को लिखते हैं जी 1/8। अगर आपने परसेंटेज की क्लास लगाई है तो याद होगा, नहीं लगाई है तो आपको सीखना पड़ेगा, है ना। अब ये क्लास ख़त्म हो जाएगी 8:30 तक, उसके बाद वो वीडियो देख लेना, एक एक करके देख लो, ज़्यादा बड़ी कोई लंबी चौड़ी कहानी तो है नहीं, अभी तक तो नहीं है बट आगे हो जाएगी अगर आप सीरियस ना लोगे तो, ठीक है। 8 को लिखा, 8 का कितने साल का है, 2 साल का, तो 8 का स्क्वायर किया कितना आ गया 64। देखिए कितनी छोटी सी बात है, 64 का पहले साल 1/8, 1/8 में कितना लिखेंगे 8, फिर 64 का 1/8 कितना हो गया 8, फिर दूसरे साल का ऐड करना पड़ेगा, इस 8 पे भी लगेगा, तो 8 का इसका 1/8 कितना हो गया 1 हो गया। नॉर्मल केसेज में, मोस्टली केसेज में यहाँ ऐसे ही बनेगा, 1 गुना 8, 8 गुना हो गया, ये भी 8 गुना हो गया, है ना, 8 और 64 ऐसे बनता है। कई क्वेश्चन ऐसे उल्टी दे देगा आपको, वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, कैसे करेंगे, वो बड़े बड़े फॉर्मूले या बड़े बड़ी ट्रिक्स हमें नहीं करनी है, हम करेंगे ऐसे ही, ठीक है। तो अब समझिए ब्याज कितना हो गया, 8 8 16 और 1 17 रुपये हो गया। अगर ऑप्शन ये ना होते तो सबसे पहले तो हम ये देखते 17 से डिवाइड कौन सा हो रहा है, क्या पता उसको वही आंसर होता है ना। चलिए अब समझते हैं, क्या समझते हैं कि 64 रुपये की वैल्यू गिवन है कितनी 19,200, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 19,200 डिवाइड बाई 64, कितना हो गया, किस पे गया 3 पे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 17 की, तो 17 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे 300 मल्टीप्लाई बाई 17, कितना हो गया 5100। अगर आपने ये सीख लिया ना तो आप ये मानिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने कम से कम 40% चीज़ें कवर कर ली। आपको लग रहा होगा सवाल 2 ही हुए हैं, लेकिन आप मान के चलना 2 साल और 3 साल दोनों का डिफरेंस, ठीक है, एक बार बढ़ गया एक बार घट गया, एक बार ब्याज पे साधारण पे दे दिया, एक बार कंपाउंड पे दे दिया, एक बार 2 गुनी होगी एक बार 3 गुनी होगी, सारी चीज़ें यहीं घुमा देगा क्वेश्चन वाला, पेपर वाला, सब यहीं पे घूम जाएंगी चीज़ें, ठीक है। बस आपको यही चीज़ें समझनी है। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। ऐसे ही आगे क्या गिवन होगा 5% गिवन होगा, टाइम कितना आ गया 1 साल 73 दिन, ठीक है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें समझिए आप, 14 से 2/7, 1 साल 4 महीने है, कुछ भी नहीं, वही सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमें वही सब करनी है, ठीक है। बस इन चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। आप कॉपी में नोट कर रहे हो तो एक बार आंख बंद करके इनको सोचना क्या किया है हमने आज तक अभी तक, उसको फिर कल से दोबारा से आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।